हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको ऐसी बेमिसाल हुकूमत व सल्तनत हासिल थी कि सिर्फ सारी दुनिया पर ही नहीं बल्कि जिन्नात, हैवान और हवा पर भी उनकी हुकूमत थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा बादशाह बनाया कि सारी दुनिया में उन जैसा कोई ना हुआ। आपसे बढ़कर बादशाहत भी किसी की ना हो सकी, क्योंकि खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी कि इलाही मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा की जो मेरे बाद किसी को हासिल ना हो। दोस्तों, आज का वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मल्लिका ए बिल्किश का वाकया है। सूरह नम्ल आयम 20 से 25 में है। आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे, क्या बात है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबाह कर डालूंगा, या वो मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान करे। कुछ ज्यादा देर ना गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं कि आपको उसकी खबर ही नहीं, और मैं इस सभा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूं। मैंने देखा है कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है, और उसका तख्त भी बद्दा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को नहीं बल्कि सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उन्हें बहला फुसलाकर सीधे रास्ते से हटा दिया है। बस वो हिदायत पर नहीं आते कि उसी अल्लाह को सजदा करे जो आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। हुदहुद ने अल्लाह तबारक व ताला की ये शिफात इसलिए बयान की कि ये अपनी हिस्स के जरिए जमीन में पानी वाले हिस्से का पता चला लेता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है। फिर आप जिनके जरिए पानी निकलवाते थे। ये इत्तिला सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए। आपने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। सूरह नम्ल आयात 27 और 28 में है। सुलेमान ने कहा, अब हम देखेंगे कि तुमने सच कहा है या तू झूठा है। मेरे इस खत को ले जाकर उन्हें दे दें। फिर उनके पास से हटा और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत लिखकर उसे दिया। हुदहुद वो खत लेकर मालिक ए बिल्किश के महल पहुंचा। खत उसके सामने गिराकर खुद दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मलिक ए बिल्किश ने कहा, वो कहने लगी, ऐ सरदारों, मेरी तरफ एक खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है, और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है, ये कि तुम मेरे सामने सरकसी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ऐ मेरे सरदार हो, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी अम्र का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय ना हो नहीं किया करती। और सबने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले, सख्त लड़ढ़ने, किसी से भी मुकाबला करने वाले हैं। हम जंग भी कर सकते हैं। आगे आपको इख्तियार है। आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती है। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं और वहां के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली हूं, फिर देख लूंगी कि काशिफ क्या जवाब लेकर लौटते हैं। मल्लिका ए बिल्किश ये अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं, और ये कि वो उनके खिलाफ जंग कर सकेंगे या नहीं। चुनांचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफे रवाना किए ताकि जंग की नौबत न आए। लेकिन जब ये तोहफे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आप गजबनाक हो गए। जब काशिफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। जाओ, उनकी तरफ वापस लौट जा। हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने टिकने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जलील और बेबस करके वहां से निकाल बाहर करेंगे। काशिफ उनका जवाब सुनकर और ये सूरत ए हाल देखकर दहशतजदा हो गए। उन्होंने बिल्किश के पास जाकर सारी हकीकत बयान कर दी। मालिक ए बिल्किश ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम तक इसका पैगाम पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए।
आपने फरमाया, ऐसे सरदारों, तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उसका तख्त मुझे ला दे। तो एक जिन्नात कहने लगा, आप अपनी मजलिस से उठे, इससे पहले ही पहले मैं उसे आपके पास ला देता हूं। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूं और हूं भी अमानतदार। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाए, इससे भी पहले मैं उसे आपके पास पहुंचा सकता हूं। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूं या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफा के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और कर्म करने वाला है। हुक्म दिया कि उसके तख्त की सूरत बदल दो, ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते। तख्त लाने वाले आदमी के मुतालिक जो ये आया है कि उसके पास किताब का था, तो मुफस्सिरिन का इसके बारे में इख्तिलाफ है कि वो कौन था। कुरान ए करीम की अल्फाज से जो मालूम होता है वो इतना ही है कि वो कोई इंसान ही था जिसके पास किताबें इलाही का इल्म था। अल्लाह ताला ने करामत और एजाज के तौर पर उसे ये कुदरत दे रखी थी कि पलक झपकते ही वो तख्त ले आया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। तख्त में तब्दीली का हुक्म सुनकर उसमें से हीरे जवाहर निकाल दिए गए और दूसरी जगहों पर लगा दिए गए। सूरह नम्ल आयम 42 और 43 में है। फिर जब वो आ गई तो उससे कहा गया कि ऐसा ही तेरा भी तख्त है। उसने जवाब दिया कि ये गोया वही है, हमें इससे पहले ही फिल्म दे दिया गया था और हम मुसलमान थे। उसे उन्होंने रोक रखा था कि जिनकी वो अल्लाह के अलावा परस्तिश करती रही थी, यकीनन वो काफिर लोगों में से थी। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मल्लिका ए बिल्किश से गुफ्तगू शुरू हुई। फिर वो उसे तख्त के पास ले आए। उससे पूछा, क्या तेरा तख्त भी इसी तरह का है? उसने बहुत अच्छा और फसाहत से भरपूर जवाब दिया। उसने ना तो ये कहा कि हाँ, क्योंकि वो तो अपना तख्त पीछे शबा के इलाके में रखा हुआ था, यहां कैसे आ सकता था, ना उसने ये कहा कि ना, क्योंकि ये वही महसूस हो रहा था। अलबत्ता इसमें कदरे तब्दीली महसूस हो रही थी। उसने अजीब जुमले में जवाब दिया कि ये वो ही लगता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जवाब सुनकर हैरान हुए। अब आपने उसे अपनी सल्तनत का गलबा दिखाने के लिए ऐसा मंजर दिखाया जो किसी बशर ने आज तक नहीं देखा। चुनांचे आप उसे एक महल में ले गए। ये मुकम्मल तौर पर शीशे का था, इससे दूसरे तरफ देखा जा सकता था। फर्श भी शीशे का था। शीशे के नीचे पानी चलता रहता था। आप उसे लिए अंदर दाखिल हुए तो वो बहुत हैरान हुई कि महल में पानी बह रहा है। उसने अपना लिबास कुछ ऊपर कर लिया कि भीग ना जाए। उसने अपना पांव पानी पर रखना चाहा तो वो शीशे पर रखा गया, जिससे वो और ज्यादा हैरान हुई और शर्मिंदा भी कि धोखा खा गई और यह सब कुछ जिन्नात के जरिए तैयार कराया गया था। सूरह नम्ल आयात 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उससे कहा गया कि महल में चली चलो, जिसे देखकर यह समझकर कि यह हौज है, उसने अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, यह ऐसा महल है जिसमें नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्मा बरदार बनती हूं। ये अजीम सल्तनत देखकर वो जान गई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं, नबी भी है। चुनांचे उसने फौरन ईमान कबूल कर लिया।